What is up everyone, welcome back to the channel. I hope you are doing absolutely amazing. तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग आज फॉलो अप वीडियो बनाने वाले हैं कि जिसके अंदर लास्ट दो वीडियो से पहले हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरीके से जो है मैटिक चेन से हम लोग अपने वॉलेट के अंदर जो है वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती और कितना इसके अंदर लॉस है। तो ये वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, जिसके अंदर मैं सारे के सारे जो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ पॉसिबल है, कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उससे पहले गाइस अभी के अभी गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे जो है चैनल अच्छा सा ग्रोथ करे। और मेन चीज ये महीने का मेरा टारगेट है कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर अचीव करने हैं, जो आप लोगों के अलावा पूरे नहीं हो सकते। तो गाइस प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि भाई जैसे आपने देखा था कि मेरे जो है $30 जो है वो टोटली लॉस हो गए थे। मेरे दो टाइम का पे आउट जो है मैंने एक बारी जो है वो यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करके भेजा, दूसरी बारी जो है मैंने इथेरियम कन्वर्ट करके भेजा था, जो मेरी खुद की गलती थी क्योंकि मैंने उसके अंदर ट्रांसफर फीस नहीं देखी थी। तो हाँ, जो भी था XYZ, लेकिन मेरे 15 दूनी $30 जो है वो खड्डे में चले गए हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या वो दूसरे जो $15 थे जो यूएसडीटी वाले ट्रांसफर करे थे वो क्या आ सकते हैं। तो हमने बात करी थी, मैंने बात करी है मैटिक से, मैटिक के हेल्पलाइन से, और दूसरी मैंने बात करी वजीरेक्स से भी। तो आज मैं वो पहले तो दिखा देता हूँ। तो चलिए पहले तो मैं वो दिखा दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जरा रेट देख लेते हैं। तो भाई 35,000 बीटीसी चल रहा है और 2500 चल रहा है इथेरियम। कल तो मुझे लग रहा था शायद ये जो प्रॉफिट है ना मेरे कार्ड का वो अराउंड लाइक $5 जितना ही होने वाला है, क्योंकि आज थोड़ा सा बढ़ के $8 जितना आया। लेकिन कल जो जब 22 हो गया था इथेरियम, तो भाई मुझे यही लग रहा था कि आज तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जेब से ही जाएगा। तो यही हालत है। अभी ग्राफिक कार्ड्स की भी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर। तो चलिए पहले तो मैं आप लोगों को मैटिक का जो है वो वॉलेट, मैटिक वॉलेट के अंदर मतलब सपोर्ट से मुझे आया था मेल, जहाँ पे मैंने बताया था कि भी मैंने WETH से USDT ट्रांसफर करा, कन्वर्ट करा, और उसके बाद मैंने वजीरेक्स के अंदर डाला। तो उन्होंने मुझे क्या बता, शॉर्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे ही लिखा है उन्होंने कि भाई पहले तो उन लोगों ने बोला कि जो सपोर्ट नहीं करता वॉलेट उसके अंदर आपने ट्रांसफर करा तो उसके लिए आप मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक है, मतलब उसके उन्होंने एक शॉर्ट आंसर में बता दिया कि भाई वजीरेक्स का जो वॉलेट है वो ट्रांसफर नहीं करता। अब यहाँ पे दूसरी बात यह है कि वजीरेक्स वाले क्या कर सकते हैं। वजीरेक्स का एग्जीक्यूटिव ये कर सकता है कि उसके पास मेरा जो है अकाउंट की प्राइवेट कीज होगी। तो जो भी मेरा फंड यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, मतलब मैटिक के ईआरसी चेन, ईआरसी जो चेन है, ईआरसी वाली यूएसडीटी वाली चेन है, तो उसके अंदर जो भी पैसा मेरा ट्रांसफर हुआ है तो वहां से वो लोग पैसा निकाल के दूसरे जो इथेरियम वाली जो उनकी चेन है यूएसडीटी वाली उसके अंदर ट्रांसफर ले ले। इन शॉर्ट इतना ही लिखा है। बट वो चीज़ अब वजीर एक्स ने क्या बोली वो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, यहाँ पे बाद में लिखा है प्लीज डोंट सेंड फंड्स डायरेक्टली टू योर एक्सचेंजेस सपोर्ट ओनली इथेरियम, दैट सपोर्ट ओनली इथेरियम, यू हैव टू फर्स्ट विड्रॉ फ्रॉम मैटिक टू इथेरियम एंड देन ओनली यू कैन सेंड टू एक्सचेंज एड्रेसेस। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वाली बात उन्होंने बोली है, वो भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को वजीर एक्स का रिप्लाई क्या आया वो बता देता हूँ। थैंक यू फॉर रीचिंग आउट, द एड्रेस सपोर्टेड ऑन वजीर एक्स इज ERC20 network and you have made a withdrawal from Matic mainnet network to your WazirX ERC20 network because of which deposit has not been credited to your WazirX account। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट चीज़ ये है कि WazirX के अंदर भी जो मैटिक है ना, तो मैटिक भी जो है सपोर्ट करता है ERC20 वाला चेन, और सिमिलरली जो है इथेरियम भी सपोर्ट करता है ERC20 वाला चेन, बट दोनों चेन अलग अलग है। अब यहाँ से नीचे वाली चेन मतलब ऊपर जो इथेरियम में ट्रांसफर करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि आपको इथेरियम में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी हो जाए। बट यहाँ पे हम लोग तो थोड़े शाणे बने थे क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि भाई हाँ ERC20 लिखा हुआ है तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। बट यहाँ पे यही चीज़ है, ये ट्रांसफर नहीं हुई। As a Matic mainnet deposits are not directly supported by WazirX at the moment, in this case, we will have to manually recover your funds and then credit them back into your correct wallet. However, such recovery mechanism is extremely complicated to build and may result in significant cost, time, and risk, which must be conducted under careful security audit.
I made a note of your deposit, and if the recovery system is available in the future, we will try our best to recover your fund. If you recover, if your recovery is successful, we will receive, sorry, you will receive an email of a successful deposit. तो हाँ भाई, इन लोगों ने बोल दिया कि भाई अभी ये चीज सिस्टम अवेलेबल है नहीं, जब भी अगर अवेलेबल होगी तो उसके बाद रिकवरी मैकेनिज्म अगर होगा अवेलेबल, तब आपका फंड अगर वापस आएगा तब आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए तो ये टोटल लॉस ही हो गया, अपना $15 लॉस है। ठीक है, तो ये चीज भी निकल गई। अब तीसरी बात कर लेते हैं। मैंने बाद में बात करी कुछ यूजर से ऑन रेडिट के, भाई शायद दूसरों लोगों के पास कोई आइडिया हो कि क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है नहीं हो सकती। तो यहाँ पे भी एक बंदे ने से बात हुई तो उसने भी यही बताया, व्हेन इथरमाइन पेज के भी वो लोग डायरेक्टली जो है बल्क के अंदर जो है वो कॉइन्स भेज, मतलब सॉरी टोकन भेजते हैं, पे आउट भेजते हैं इथेरियम टू मैटिक। तो ऑब्वियसली उन लोगों ने ब्रीच क्रिएट करा हुआ है कि जिसमें सस्ते टाइम मतलब कॉस्ट के अंदर वो पहुंच जाए। नाउ यहाँ पे ये है, व्हेन यू स्वैप योर WTH टू USDT एंड क्विक स्वैप, द USDT इज स्टिल योर इन योर मैटिक वॉलेट, देन यू सेंड इट टू योर USDT एक्सचेंज, you are sending it to the Matic wallet of your address. Since the Matic address and ERC20 address are the same format, MetaMask cannot validate it for you. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने बोली, इसने ये बोला कि जैसे मैंने बोला कि भी ERC20 दोनों के अंदर कॉमन है, इथेरियम का एड्रेस और मतलब इथेरियम का एड्रेस फॉर्मेट और मैटिक का एड्रेस फॉर्मेट दोनों सेम ही है। तो इसी वजह से ये होता है कि आपको मेटामास्क जो है वो एरर नहीं दिखाता कि भाई आप लोग गलत ट्रांसफर कर रहे हो, कि ये ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, इसी वजह से। नाउ अब यहाँ पे ये है, इसने भी यही बोला, व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू ब्रिज WTH बैक टू योर इथेरियम मेन नेट बट नीड टू पे ETH गैस फी। ठीक है, तो यहाँ पे मेन यही बात होगी कि यहाँ पे भी इसने यही बोला कि आपको अगर पैसा निकालना है तो आप लोगों को जो है डायरेक्टली ETH का फीस भरनी पड़ेगी और ETH के अंदर ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाद में इसने बोला, आई थिंक यू शुड क्रॉस पोस्ट दिस ऑन ईथर माइनिंग एज वेल, मतलब दूसरा फॉरम है वहां पे, कि जस्ट टू वॉर्न फेलो माइनर्स टू नॉट टू फॉल इन दिस मिस्टेक। I have been vocal about them changing a payout policy from 0.5 to bi-weekly and monthly. हाँ, तो अब यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ अब चीज़ क्या होगी। यहाँ पे जब आपके पास मेरे अकाउंट के अंदर अभी यहाँ पे पड़े, मैं आपको वॉलेट में दिखा देता हूँ क्या हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास अब $37 पड़े, ठीक है। अब मंथ के एंड तक मेरे पास हो जाते हैं $120, $130, जो भी हो गया मेरा बैलेंस, XYZ बैलेंस है। अब यहाँ पे अगर मुझे विड्रॉ लेना है, WTH को मुझे विड्रॉ लेना है, तो मैं पहले तो मैक्स कर दूंगा। सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे मेरा जो ये पैसा फंसा है ना, ये 1 वाला दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को शायद दिखाया था कि मैंने पहली बार ही जो है वो WTH टू ETH में ट्रांसफर ले लिया। तो ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे ETH के अंदर बैलेंस 0 है। मेरे मेटामास्क के अंदर पहली बात तो ये कि कुछ बैलेंस होना जरूरी है टू पे योर गैस फीस। अगर गैस फीस के लिए पेमेंट नहीं है तो ये नहीं हो सकता कि आपके जो बैलेंस है उसी में से कट जाए। तो सीधी सी बात है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरे पास $10 मुझे किसी को भेजने हैं तो $10 भेजने की जो फीस है, जैसे चलो हो गया $5 फीस लगेगी $10 के अंदर, तो $5 मेरे पास ऑलरेडी होने चाहिए उस फीस के अंदर से। मतलब सॉरी, ऐसा नहीं होगा कि वो $10 में से $5 काट देंगे और $5 आगे भेजेंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पे पहले आपके पास बेस अमाउंट होना चाहिए, बेस अमाउंट मतलब फीस होनी चाहिए, तो ही वो जाएगा। इसीलिए मेरा जो एक्शन है यहाँ पे रुका पड़ा है, क्योंकि मैंने $14 का पेमेंट था जो मैंने कन्वर्ट करा था, लेकिन वो कन्वर्ट करने के लिए दूसरे लग रहे थे $11। तो ये नहीं होगा कि भाई $3 जो है वो मुझे बैलेंस मिलेगा, बाकी का फीस में कट जाएगा, ये नहीं होगा। उसके लिए मुझे $11 वर्थ के इथेरियम अंदर होने ज़रूरी है। नाउ अब अपने पॉइंट पे आते हैं कि अब अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या होगा। अब अगर मैं WTH टू ETH मेन नेट में कन्वर्ट लेता हूँ ब्रीच के थ्रू, तो यहाँ पे एक तो आ गया, अब यहाँ पे मुझे फीस लगेगी $10, ठीक है। $10 जो है कन्वर्ट करने की फीस लगेगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है $25 जो मेरा पे आउट होता है, उसमें से $10 मुझे पहले तो डालने पड़ेंगे, या तो फिर होंगे तो भी ठीक है, तो $10 तो मेरे वैसे ही कट जाएंगे, 25 में से 10 चले जाएंगे, तो $15 जो है मेरा पे आउट मुझे मिलेगा इन माई माइनिंग, सॉरी इन ये वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट के अंदर कन्वर्ट करके आ जाएंगे। अब दिक्कत क्या है कि अब मुझे मेटामास्क में तो मिल गए, लेकिन अब मुझे जब भी विड्रॉ करना है तो ये वॉलेट से वापस मैं ले जाऊंगा अपने एक्सचेंज में, तो दूसरी बार कटेंगे, तो बचेगा क्या फिर? बाबा जी का ठुल्लू।
सीधी सी बात है। तो अपने दोनों टाइम जो है पैसा आपका कट जाएगा, ये ध्यान में रखना गाइस। कि अगर आपने WETH टू ETH में कन्वर्ट करा तो पहली बार आपकी फीस कटेगी। अब ये आप ETH आपका आ गया मेटामास्क के अंदर, तो मेटामास्क से आपको अगर वॉलेट में वापस ले जाए तो वहां भी आपकी फीस कटेगी, ट्रांसफर फीस आपकी जाएगी दूसरे एड्रेस में ट्रांसफर करने की। जहां पे भी एड्रेस चेंज होगा तो उसके अंदर एड्रेस चेंज हो, मतलब जो ट्रांसफर होगा एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस में जाने की फीस कट जाएगी, तो जिसकी वजह से जो है आपको टोटल लॉस हो जाएगा। हाँ, तो आई होप आप लोगों को ये जो आइडिया है वो समझ आ गया होगा। इसीलिए यहाँ पे ये बंदे ने ये बोला कि आपको मुझे जो है वो ईथर माइनिंग वाला जो फॉरम है वहां पे भी दूसरे माइनर्स को भी वार्न करना चाहिए कि जो माइनर्स ऐसे हैं जैसे हम और आप है, कुछ माइनर्स ऐसे हैं कि भी काफी जिनका बड़े पैमाने पे ऊपर होता है तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता होगा शायद। लेकिन अगर आप मेरे जैसे माइनर्स है कि जिनके पास 1 2 रीग, चलो 5 रीग भी है, तो अगर आपके पास उस टाइप का जो बैलेंस है तो आप लोग देखते हो कि भी चलो 15 दिन के अंदर पे आउट आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे यही बात होती है कि आपका पे आउट आएगा फिर भी आपको लॉस ही होगा, क्योंकि आपका पैसा 2 बार कटेगा। चलो आप मंथ में एक ही बार लेते हो मैटिक में से तो भी आपका पैसा जो है वो एक बारी में भी ज़्यादा कटेगा। इंस्टेड आप ये कर सकते हो कि अगर आपको मंथली ही पेमेंट लेना है तो इथेरियम मेन नेट से ले लो। यहाँ पे जो है पेमेंट टर्म है, मतलब सेटिंग के अंदर पेमेंट मेथड है वो चेंज कर लो, क्योंकि L2 पॉलीगॉन के अंदर टोटल लॉस हो जाएगा आपके पेमेंट का। अनलेस कि आपको सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है, मैटिक चेन के अंदर आपको पैसा डालना है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप उसके अंदर ले सकते हो, अदरवाइज ये टोटल लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो के अंदर से पता चल गया होगा कि मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ इन शॉर्ट सिंपल बात के अंदर कि आपको अगर ईथर माइन से आप पे आउट लेना है, डेली पे आउट वाली जो बात है उसके ऊपर, नॉट फॉर मंथली पे आउट, डेली पे आउट अगर लेना है L2 मैटिक से वापस इथेरियम के अंदर, तो वो रास्ते में मत जाइए, उसके अंदर लॉस हो जाएगा आपका। उससे अच्छा सबसे बेस्ट रास्ता यही है, अगर आपको मंथली पे आउट ले लो इथेरियम मेन नेट के अंदर। अगर वो भी नहीं परवड़ता तो फिर आप नैनो माइनर हो गया, सॉरी नैनो पूल हो गया, या तो फिर दूसरा अपना जो नाइस हैश है वो सबसे बेस्ट है कि जिसके अंदर जो है आपको डेली पे आउट भी अवेलेबल हो सकता है, मिनिमम पे आउट भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है टोटल लॉस होगा। उसका रीज़न ये है कि भाई आपको जो इथेरियम जो POS वाला है, तो यहाँ पे आपको पहले तो इथेरियम में कन्वर्ट करोगे, इथेरियम में कन्वर्ट करने के बाद मेटामास्क में जाएगा, मेटामास्क के बाद आप एक्सचेंज में लोगे तभी आपका पैसा कटेगा। तो आपका इस तरीके से जो है डबल फीस लगेगी, डबल फीस के कारण आपके पैसे लॉस होंगे। आई होप आप लोगों को ये जो है वीडियो में समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजिंग लगता है तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो, या तो फिर मैं कहीं गलत हूँ तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। सो दैट इज इट फॉर नाउ गाइज। नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ भी हम अच्छी सी बात करेंगे, कोई माइनिंग के रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के जो है LHR वाले कार्ड आ रहे हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, सही टाइम है या नहीं है ग्राफिक कार्ड खरीदने का। लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ जो क्लियर हो गई होगी, शायद मेरे लिए भी है। मैं ईथर माइन होगा तो शायद ये लास्ट मंथ हो सकता है, तो चलिए बात करेंगे मैं अगर अपना माइनिंग पूल जो चेंज करूंगा तो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सही लगी है। अगर सही लग रही है तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।